again. It's a redskin. हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी नई किताब सारंगी का पहला पाठ, जिसका शीर्षक है मीना का परिवार। इसका मतलब आज हम मिलने वाले हैं मीना, एक लड़की है, उसके परिवार से। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। ये है मीना का परिवार। ये रहे दादा, ये रही दादी, ये है पापा, ये है मम्मी और ये रहे चाचा। और मीना कहाँ है? ये है प्यारी सी बच्ची मीना और ये उसका छोटा भाई दिवाकर। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद मतलब मज़ा आना। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। कमरे के किवाड़, किवाड़ मतलब दरवाज़ा। ये देखो दरवाज़ा है, तो जब छुपना होता है तो दिवाकर कहाँ छुप जाता है? किवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। अब यहाँ पे देखिए, दिवाकर और मीना बैठे हुए हैं और दिवाकर काउंटिंग कर रहा है। दिवाकर गिनती कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तभी कौन वहाँ आ जाता है? चाचा जी, और दिवाकर को प्यार से गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। ये है बरामदा। जो हमारे घर में खुला एरिया होता है उसे हम बरामदा कहते हैं। तो उस खुले एरिया में यहाँ पे ये माँ और दादी फल काट रहे हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। गमलों में पानी कौन कौन दे रहा है? मीना के ये रहे दादाजी और पिताजी गमलों में पानी दे रहे हैं। गमलों में पानी देना बहुत अच्छी बात होती है ना? हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। हमें भी पौधे लगाने चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। कितना प्यार भरा है मीना के परिवार में। ये देखो ना, कितने खुशी खुशी सब एकदम मज़े लेकर फल खा रहे हैं, है ना? सब खुश हैं, एक साथ बैठे हैं। ऐसे ही आपको भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। जो भी मम्मी पापा देते हैं उसको मन लगाकर खाना चाहिए और रोज़ आपको फल ज़रूर खाना चाहिए और दूध भी पीना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं अभ्यास में क्या है। अभ्यास है बातचीत के लिए।
आइए बातचीत करते हैं हम और आप। पहला, इस कहानी में कौन कौन है? चलिए बताइए, इस कहानी में कौन है? पहले तो इस कहानी में मीना है। हाँ है। मीना के दादा हैं, मीना की दादी हैं, पापा हैं, माँ है, और कौन है? दिवाकर, उसका छोटा भाई। अब देखो, गिनो कितने लोग हैं? दादा, दादी, पापा, माँ, दिवाकर, मीना, और चाचा कहाँ रह गए? चाचा भी तो थे। चाचा भी हैं। तो आप काउंट करके बताएंगे कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो कुल मीना के परिवार में 7 लोग हैं। अब आप बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा, मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम बताइए, क्या है? हाँ, मीना के भाई का नाम है दिवाकर। दिवाकर। तीसरा, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? बताइए, आप अपने घर में दरवाजे के पीछे कहाँ छिप सकते हैं? दरवाजे के पीछे, और बिस्तर के नीचे, और आपके घर में जो भी छुपने की जगह होंगी वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे, 1, 2, 3, 4, चाचा जी हमको करते प्यार। ये हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी ना कहानी के अंदर, वही लिखा हुआ है। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। अब आपके घर में जितने लोग हैं उन सब का नाम ले लेकर इस गीत को गाइए। जैसे 1, 2, 3, 4, मम्मी हमको करती प्यार। 1, 2, 3, 4, पापा जी हमको करते प्यार। ऐसे, ठीक है। अ, आ, ई, शब्दों का खेल। अब हम देखते हैं शब्द से कैसे खेलना है। पहला खेल, इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। चलिए, आंखें बंद करिए और बोलिए, दिवाकर, दादाजी, दादाजी, दादी जी। अब बताइए, इनकी पहली ध्वनि क्या थी? शुरू में आपने कौन सा अक्षर बोला? बिल्कुल सही, आपने बोला है द। दूसरा है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। अब और भी शब्द आपको बताने हैं जो द से शुरू होते हैं, जैसे दो, दाने, दिन। ऐसे ही आप भी कुछ और शब्द ढूंढिए। तीसरा, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इस पे आपको पेंसिल चढ़ाना है। आइए चढ़ाते हैं। क्या हो गया? दादा। और ये क्या हुआ? दादी। चौथा है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाइए। घेरा मतलब गोला। तो इस कहानी में जहाँ जहाँ दादा आया है या दादी आई है उसको ढूंढना है और उस पर गोला करना है। पांचवा है, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए।
अब यहाँ पे मीना लिखा हुआ है, बार बार आपको उस पर पेंसिल चढ़ाकर अभ्यास करना है। ये रहा मीना, 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 मीना। अब आप अभ्यास करिए कि आप बिना देखे मीना लिख पाएंगे। छठा, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको आपको लिखना है और बार बार अभ्यास करना है। जैसे ना, ना क्या हो गया? नाना। ना, नी, नानी। माँ, माँ, मामा। माँ, मी, मामी। दा, दा, दादा। दा, दी, दादी। दी, दी, दीदी। माँ। अगला प्रश्न है 7वां, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। चलिए इस चित्र को पहचानिए, ये क्या है? नीम की पत्तियां हैं। किसकी पत्तियां हैं? नीम। और ये क्या है? नदी। और ये सब क्या है? दाने। शाबाश। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने अपना पहला पाठ ख़त्म किया है, जिसका शीर्षक था मीना का परिवार। सब हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। ऐसे ही आपको भी अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना है, खेलना कूदना और खुश रहना है। चलिए मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।